भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ ब्रिज में माखन दही चुराते तो गोपियां बहुत प्रसन्न होती, किंतु कभी कभी नाराज भी हो जाती थीं। जब शिकायतें बहुत अधिक आने लगी तो यशोदा मैया ने एक दिन पूछ ही लिया, कोई उपाय बताओ ताकि ये पकड़ा जाए, फिर मैं इसे देखती हूँ। गोपियों ने कहा, इसकी कमर पर घंटी बांध दो, जब ये चलेगा तो घंटी बजती रहेगी, हमें इसके आने की खबर लग जाएगी। मैया यशोदा ने एक दिन नंद नंदन श्री कृष्ण की कमर पर घंटी बांध दी। कन्हैया ने कहा, मैया ये क्या कर रही हो, इसे क्यों बांध रही हो, ये गर्मी में मुझे बहुत जलाएगी। मैया ने कहा, कुछ नहीं होगा, ये बजती रहेगी तो मुझे पता रहेगा कि तू कहाँ पर है, मुझे चिंता नहीं रहेगी। मैया की आज्ञा श्री कृष्ण ने मान ली। स्थिति ऐसी बन गई कि जब श्री कृष्ण चलते तब घंटी बजती, मित्रों के साथ किसी गोपी के घर की ओर जाते तो भी घंटी बजती। गोपियां इससे सचेत हो जाती और अपना दही माखन बचाने के लिए खड़ी हो जाती। धीरे धीरे श्री कृष्ण व उनके सखाओं के लिए माखन दही का अकाल पड़ने लग गया। माखन चुराना मुश्किल हो गया। एक दिन मित्रों ने कहा, कन्हैया इस घंटी को उतार दे, इसने बहुत गड़बड़ कर रखी है। कन्हैया बोले, कैसे उतार दूं, मैया ने बांधी है, उतारूंगा तो मैया को दुख होगा। सखाओं ने कहा, फिर क्या उपाय है इसका। कन्हैया बोले, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, जब पकड़ लूंगा तो ये बजेगी नहीं। सखाओं ने कहा, हाँ ये ठीक है। अगले दिन सभी मित्रों के साथ कन्हैया घर से निकले, चुपके से घंटी को पकड़ा और मित्रों के साथ एक गोपी के घर में घुस गए। कन्हैया ने घंटी से कहा, देख बजना नहीं, तुझे भी माखन खिलाऊंगा। माखन के ऊपर टंगी मटकी को देखकर बालक झुंड बनाकर खड़े हुए। उनके ऊपर कुछ बालक चढ़े और उनके ऊपर कुछ और चढ़े, फिर सबसे ऊपर चढ़े भगवान श्री कृष्ण। घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण को लगा कि मेरी बात मान रही है। उन्होंने एक माखन के मटके में हाथ डाला, माखन निकाला और कुछ देर रुके, घंटी नहीं बजी। फिर मित्रों के मुख में माखन डाला तो भी घंटी नहीं बजी। आश्वस्त हो गए श्री कृष्ण और उनके मित्र धीरे धीरे सारा माखन मित्रों को खिलाने लगे, बंदरों को खिलाने लगे। घंटी नहीं बजी। सभी खुश थे, किसी को पता भी नहीं चल रहा और हम माखन खा रहे हैं। सबको माखन खाते देखकर श्री कृष्ण का भी मन ललचाया, क्योंकि घंटी बजी नहीं थी अब तक। वे भी निश्चिंत थे कि बजेगी नहीं ये। अपनी उंगली से थोड़ा सा माखन उठाया और अपने मुख में रख लिया, तभी घंटी बज उठी। सभी अवाक, सभी स्थिर हो गए, हाथ जहाँ थे वही रुक गए। ये क्या हो गया, ये घंटी क्यों बज उठी। सभी भागे। उधर गोपियों ने घंटी भी सुन ली। उन्हें पता चल गया कि कन्हैया आया है। वो भी भागी कमरे की ओर। अब सभी मित्र तो भाग गए, किंतु कन्हैया पकड़े गए। गोपी ने कहा कि चल, तुझे मैं तेरे माँ के पास लेकर चलती हूँ, ताकि उसे भी पता चले कि उसका लाला क्या करता है। तेरे तो मुख में इस समय माखन भी है। कन्हैया बोले, अच्छा माँ ठीक है, लेकिन मैं 1 मिनट जरा घंटी से पूछ लूँ। कन्हैया ने घंटी से पूछा, मैंने कितना कुछ मित्रों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, तू नहीं बजी। मैंने जरा सा माखन क्या मुख में रखा, तू बजने लग गई। मैंने बजने से मना किया था ना। घंटी बोली, आपका आदेश तो सिर आंखों पर प्रभु, किंतु आपका आदेश शास्त्रों में भी है। जब भी आपको भोग लगता है घंटी बजती है, घंटी के बिना भोग ही नहीं लगता। अब आप खाने लगे तो मुझे बजना पड़ा। आपकी बात मैं कैसे झूठ कर सकती थी। तो इसलिए जब भी कन्हैया को भोग लगाते हैं तो घंटी अवश्य बजाई जाती है। हरे कृष्ण।